तैयारी होगी सजादपुर जाने की। पंचायत का आयोजन आप लोगों ने किया है। आप लोग पिछले 6 महीने से लगातार कहीं ना कहीं किसी न किसी आयोजन में शामिल हो रहे होंगे और आप लोगों को पता भी है कारण क्या है। 2014 से पहले ये जो घमंडी सरकार है, इसको सत्ता में लाने के लिए, इसके लिए दिन रात मेहनत करने के लिए आप लोगों से ज्यादा किसी ने काम नहीं किया। बहुत से लोग कहते हैं कि हम तो जन्मजात भाजपी है। बहुत सारे लोग, राजपूत भी कहे, कच्चर समाज भी कहे, सैनी समाज भी कहे, भाई जब सब जन्मजात भाजपा ही है तो भाजपा 50 साल पहले देश में क्यों नहीं आई? जब सभी लोग भाजपा को वोट देते तो क्यों नहीं आई? मैं आपको अपने यहाँ का बताऊं, नकुड़ में मेला राम कुमार जी चुनाव लड़े और उन्हें 6000 वोट मिली। यानी जन्मजात जो भाजपा थे वो 6000 लोग थे। 2 लाख वोट का मतलब 6000 वोट। 2014 के बाद सत्ता में आने के बाद इस सरकार ने अगर सबसे ज्यादा शोषण किसी का किया है तो राजपूत समाज का किया है। कांग्रेस की नीतियों से तंग आकर इस समाज ने इस दल के साथ संघर्ष किया और इसे सत्ता में बिठाने का काम किया। लेकिन सबसे पहले अगर किसी के ऊपर प्रहार इस पार्टी ने किया है तो राजपूत समाज के ऊपर किया है। SC/ST एक्ट जैसे कानून को अध्यादेश लाकर 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया है ताकि आने वाले समय में भी कोई सरकार इसमें बदलाव न कर सके। ये जो पंचायतें आज हर प्रदेश में, हर जिले में हो रही है, आप सबको मालूम होगा कि हमने भी 7 तारीख को नरोत्तम में महाकुंभ का आह्वान किया था और आपको पूरी ईमानदारी से बताना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचे। LIU विभाग भी परेशान था, पुलिस प्रशासन भी परेशान था, 7 किलोमीटर तक का जाम था। कुछ लोग पंचायत में शामिल नहीं हो पाए। 2-2.5 घंटे लगातार पंचायत चली लेकिन लोग शामिल नहीं हो पाए इसमें। लेकिन उसका इतना बड़ा मैसेज गया कि जो लोग केवल विकास के नाम की राजनीति कर रहे थे, जो प्रधानमंत्री पिछले चुनाव में एक भी बार जातिवाद पर नहीं बोला, उस प्रधानमंत्री को अपने पूरे भाषण में हिंदू मुसलमान दोबारा से याद आ गया। उसी प्रधानमंत्री को आज एक क्षत्रिय के पैर 3 बार पकड़ने पड़े। लेकिन ये किसकी वजह से हो पाया? आप लोगों की वजह से। अभी ये पंचायतें, ये जो आयोजन हो रहे हैं, इससे समाज को मजबूती मिली। लेकिन समाज में अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने छोटे छोटे लालच के कारण छोटे छोटे पदों पर जो आसीन राजपूत हैं, उन्हें आज भी ये लग रहा है कि तुम्हारा भला शायद भाजपा ही कर सकती है। उन्हें महसूस नहीं होगा कि राज सिंह शेखावत की पगड़ी पर जब हाथ डलता है तो पगड़ी राज सिंह शेखावत की नहीं, वो पूरे राजपूत समाज की पगड़ी थी। गुजरात के अंदर जब हमारी महिलाओं के ऊपर पुलिस हाथ घेरती है तो वो गुजरात की महिलाएं नहीं, पूरे राजपूत समाज की महिलाओं पे हाथ घेरा गया है। आप लोगों को वचनबद्ध होना पड़ेगा। जब तक कोई वचनबद्ध नहीं होगा ना, तब तक काम नहीं चलेगा। और मैं ईमानदारी से कह रहा, 5-4% के लोग लगे पड़े ना। एक इतिहास आप लोगों ने इस देश के अंदर महाराणा प्रताप के इतिहास के बारे में पढ़ाया, आप लोगों ने पृथ्वीराज चौहान के बारे में बताया, आपने पप्पा रावल के बारे में बताया, आपने राणा संग्राम सिंह के बारे में
भी ने सुनेंगे दो शब्दों के साथ। इतिहास बचा ना पाए पुरखों के बलिदानों का, रक्त रगों का पानी हो गया क्षत्रियों की संतानों का। कब तक चौहान और राणा का गुणगान करी जाओगे? अगर इतिहास न बचा पाए तो क्षत्रिय नहीं कहलाओगे। जय मां भवानी, जय राज। आइए तो ना 2 मिनट रुक जाओ यार, बात बोलने को बीच में रखते तो कोई रिक्वेस्ट है आपका छोड़ गया, कोई बात नहीं और तो बीच में खड़े हो गया से आ गया। तो भाई सभी से पहले सभी को मेरी राम राम। और कमेटी है जो हमारी कमेटी का हम धन्यवाद करते हैं कि समाज को एकत्रित करने का काम करा गया। तो भाई ये जुट क्यों आड़ पड़ी कि क्षत्रिय समाज जिस पार्टी को सिर पे बिठा के रखता था, आज वो समाज अपनी पगड़ी भी नहीं संभाल पा रहा है, अपने समाज की औरतों को भी इज्जत नहीं दिला पा रहे हैं। तो मेरे भाइयों एक बात याद रखना, इसको अपने सिर्फ मान सम्मान के सिवा कुछ नहीं मांगा। इस पार्टी में हमने कुछ नहीं मांगे मान सम्मान के सिवा। अगर उसमें भी हमारी देखी होगी तो बगावत तो होगी, और वो कैसे होगी वो आप लोगों को पता है। ये मौका है, ये मौका है चुनाव का। उसके बाद लकीर पीटने से कोई फायदा नहीं होता। खुल के ये ना जो आपको बोलना चाहता है बात, बीच बीच में बात बोलनी जाती है आपको हिंदुत्व की बात। अरे हमें हिंदुत्व सिखाएंगे क्या बीजेपी वाले? हिंदू तो हमें सिखाएंगे बीजेपी वाले। ये धर्म बचाया मेरे पूर्वजों ने, फिर दिया है अपने देश के लिए हमने। ये हमें आज राष्ट्र धर्म की बात बता दें। तो भाई एक छोटी सी बात बता दूं, हिंदू बचेगा अपने दम से। पाकिस्तान के अंदर ठाकुर हमीर सिंह छोटा, करणी सिंह छोटा, कई हजार स्क्वायर फुट एरिया में राज करते हैं। ना तो वहां कोई गोकसी होती, ना कभी हिंदू मुस्लिम होती। और हरियाणा हमारा एक मौजूदा स्टेट और सेंटर में है बीजेपी, मेवात के अंदर हिंदू एक भी लड़की नहीं रहा हुआ। ये सीधी हो रही है हमारे समाज की। मुद्दे क्या है हमारे, जिसके लिए हमें इकट्ठे हो रहे हैं भाई? कैथल के अंदर हमारे समाज की दुर्दशा हुई है। कैथल के अंदर सरकार ने हमारे समाज की दुर्दशा की है। हर रोज हमारे इतिहास चोरी हो रहा है, हमारे महापुरुषों को अपमानित किया जा रहा है। हम सभी का सम्मान करते हैं कि महापुरुष सभी के हैं, और 2014 के बाद सरकार ने ऐसा माहौल बना दिया यानी सभी आपस में सारी जातियां मिलजुल के रहती थी। 2014 के बाद ये जाति में मामले में नाम इस प्रकार के नेताओं ने बनाया। तो मैं भी अपना अरे भाई थोड़ा जल्दी, तो भाई वोट की चोट 5 साल में कम वोट मिल रहे हैं। तो एक बार तो इस बार वोट अपने समाज के नाम का, एक बार वोट अपने समाज के नाम में देनी। ये फर्जी बात और फर्जी वीडियो बहुत वायरल होंगी, उससे ऊपर उठे भाई इस बार वोट अपने समाज के नाम में। जो बीजेपी के कैंडिडेट हो रहा है, मजबूत कैंडिडेट है, उसको हम सारे वोट करेंगे भाई। सभी को मेरी बात बाकी मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि हमारे नेता राजपूतों की जान, राजपूतों की शान और इस देव बहादुर जो हमारे नेता है राजपूत शेखावत आपको बहुत डिटेल में बताएंगे। और एक जिस बात के लिए सके हुए हैं, एक हम वैसे तगड़े हैं, और भाई हमारे नेता के आने से हमारे में और शक्ति आई है, और इस शक्ति का सही उपयोग करेंगे। मुझे ऐसी मैं विस्तार से सारी चर्चा करने आया हूँ आज आपके लिए। मेरा निवेदन है आप शांति बनाए रखें। मैं सर्वप्रथम आयोजन करताओं से निवेदन करता हूँ कि मैं स्वयं के हाथों से यहाँ उपस्थित सभी शब्दों का सम्मान करना चाहता हूँ। तो मुझे पुष्प जो है उसकी व्यवस्था करके दी जाए। मैं आप सबके बीच आ रहा हूँ, आप सबका पुष्प वर्षा से मैं स्वागत करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों की उपस्थिति के बिना कोई भी आयोजन सफल नहीं होगा।
उद्घाटन सत्र के लिए इंतजार कर रहे थे। मैं भाजपा से कहना चाहता हूँ, आपने तो सिर्फ एक पगड़ी हवा में उछाली थी, आज समाज पगड़ियों की लाइन लगा के खड़ा है साहब। ये है मेरे समाज की ताकत। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए बातिल में है। द्वंद कहां तक डाला जाए, युद्ध कहां तक डाला जाए। तू भी है राणा का वंशज, तू भी है राणा का वंशज, भेद जहां तक डाला जाए। दोस्तों, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, छत्रपति शिवाजी ऐसे कई महापुरुष इतिहास रचते हैं, उन सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है। यहाँ उपस्थित सभी सामाजिक जो आगेवान है, राजकीय आगेवान है, युवा शक्ति है, उन सभी के चरणों में भी मेरा कोटि कोटि नमन। दोस्तों, मंच और माला की आवश्यकता नहीं है, हमें मंच और माला की आवश्यकता नहीं है, हमें आवश्यकता है तो समाज की से एकता की आवश्यकता है। और हमें मध्य हमें मंच माला, लेकिन साहब गांव गांव हमें एकता प्रदान कर दे, क्योंकि अब इस देश को वापस सक्रिय चलाएगा। अब सत्ता में सक्रिय फिर से स्थापित होगा और जनता की सेवा सक्रिय करेगा। मैदान में उतरी, जब गुजरात का क्षत्रिय मैदान में उतरा और मांग की कि जो ये मंत्री है, जो राजकोट का लोकसभा का प्रत्याशी है, उसकी टिकट रद्द की जाए, तो भाजपा ने आपको चैलेंज कर दिया, टिकट रद्द नहीं की। आज जो आदमी वहां चुनाव लड़ रहा है, यानी आपको चैलेंज किया कि हमें कोई फर्क आपसे पड़ता नहीं है, आप चाहे नाराज रहो चाहे राजी रहो, हम तो 400 सीट लेके आएंगे। मुझे लगता है कि ईवीएम पे ज्यादा भरोसा है इनको। मुझे ये लगता है कि ईवीएम पे ज्यादा भरोसा है, तो मैं कह देता हूं भारतीय जनता पार्टी को, यदि आपने किसी भी बूथ पर 1% भी छिछोरागिरी की, तो ये क्षत्रिय समाज बूथ पर आपकी ईवीएम मशीन को तोड़ देगा। आपने छिछोराबंदी की, ये आपके भाजपा के कार्यकर्ता ने फर्जी मतदान करने की कोशिश की, तो मैं आपको कहता हूं साहब, ईवीएम मशीन तोड़ देना, ईवीएम मशीन को तोड़ देना। लेकिन इस बार चमत्कार दिखाने में कुछ बाकी मत रखना। देखो साहब, जब आप कोई आंदोलन करोगे तो वो आंदोलन परिणामलक्षी करने के लिए आपको आक्रामकता दिखानी पड़ेगी। देखो साहब, सीधी सीधी बात है, डिफेंडर डिफेंस करने से जंग नहीं जीती जाती। जंग जीतनी हो तो आक्रामकता लानी पड़ती है, आक्रमण करना पड़ता है। और वही आक्रामकता जब हम दिखाने के लिए 9 तारीख को, जब हम क्षत्रिय उसी आक्रामकता को दिखाने के लिए 9 तारीख को गुजरात प्रदेश की जो कार्यालय है उस पे पहुंचने जा रहे थे, तो इन लोगों ने धोखे से मुझे एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया। वो तो ठीक है, लेकिन उनका व्यवहार था, वो व्यवहार बहुत ही निंदनीय था। और जैसे एक अपराधी को ले जा रहे, जैसे किसी आतंकवादी को घसीट ले जा रहे, वैसे उन्होंने मेरे साथ व्यवहार किया। और इन नालायकों ने इस केसरिया पगड़ी को भी हवा में उछाला। इन्हें पता नहीं ये केसरिया है, ये केसरिया पगड़ी है, इसके लिए तो हमने कई गर्दनें काट दी है, कई गर्दनों को खत्म किया है, ये वो केसरिया पगड़ी है। ये तो
उसे पूरा का पूरा कवरेज किया और आप सब तक पहुंचाया। सब तक पहुंची हो पगड़ी की घटना, सब तक पहुंची, सबने वीडियो देखा। भाजपा सरकार के एक अधिकार ने जानबूझ के पगड़ी उछाली साहब। पहले तो इनका मंत्री हमारी छत्रानियों का अपमान करता है, उनके चरित्र पर प्रश्न चिन्ह करता है और फिर आपके स्वाभिमान के प्रतीक पगड़ी को यह हवा में क्यों उछालता है। और तो और कुछ दिन पहले इसी अधिकारी और उसकी टीम द्वारा महिपाल सिंह मकराना की टोपी भी ऐसे हवा में उछाली कि इनको जवाब देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा। अरे हमको आपके सेवक क्षत्रिय समाज को इन्होंने लोकसभा में टिकट बांटने में जो उपेक्षा की, उस पर उनका वरिष्ठ मंत्री हमारे छत्राणियों का स्वाभिमान का अपमान करता है। और तो और जब आप लोग प्रदर्शन करते हो तो आपकी पगड़ी और टोपी को हवा में उछालते हैं, तो साहब ऐसी पार्टी को जवाब देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा। और तब हमारे पास इस लोकतंत्र में एकमात्र हथियार है, वो है हमारे मत का उपयोग करना। मेरा आप सबसे करबद्ध निवेदन है, अंदर आत्मा की इस आवाज को सुनते हुए आपको भाजपा के विरोध में मतदान करना होगा। तैयार है? एकता के साथ ये मौका गवाए नहीं। और घर का प्रत्येक व्यक्ति ऐतिहासिक मतदान और भाजपा के विरोध में करें। अब मैं नहीं चाहूंगा कि हम सब अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं और हम सभी अपने कुल देवी की शपथ लें। जो मैं कहूं उसे आप दोहराना